प्रेज लॉर्ड सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो बहुत अद्भुत प्रकाशन के साथ आपने टाइटल्स में देख लिया होगा कि बिल्कुल जब आंख फड़कती है तो क्या होता है, क्या बुरा होता है, क्या अच्छा होता है, बुरा होता है तो क्यों होता है। क्या बाइबल भी हमें इस बात की अनुमति देती है कि हम इस बात को माने। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी आंख या उल्टियाँ सीधी फड़कती है, कभी बुरा या कब अच्छा काम होता है, ऐसा होता है। लेकिन होता क्यों है, ये सारी बातें मैं आपके समझ लेके आ रहा हूँ। जितने मसीह लोगों के लिए ये प्रभु ने संदेश दिया है, क्रिश्चियनिटी के लिए संदेश दिया है मेरे से, तो आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता वचन प्रार्थना के द्वारा आज सबके डाउट डाउट क्लियर कर, भय को निकालना, और आज इन बातों से हमें आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मेरे अजीजो, आज ये एक डाउट है कि वाक्य में, और ये वचन मुझे कहाँ से मिला। देखो, ये वचन मुझे पहले से मिल चुका था, लेकिन इसकी जो पूरी तरह जो प्रभु ने मुझसे बात करी, एक बहन के द्वारा करी। एक बहन का मैं मैसेज आता, वो ये पूछती, भाई मेरी जब भी उल्टी फड़कती है तो कुछ ना कुछ नुकसान होता है, आप प्रार्थना करें। मैंने प्रार्थना करी, लेकिन मुझे वहाँ से संदेश मिला कि ये संदेश आप तक जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम इस बात को कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि भाई आग फड़कते तो क्या होता है, और हम मानते भी होंगे कि नहीं ये सच बात है, ऐसा होता है और होता भी होगा। मैं यूँ नहीं कह रहा नहीं होता, लेकिन ये बुरे संकेत हमें मिलना क्या परमेश्वर की ओर से, कि बाइबल हमें कहते कि हाँ इसे मान सकते हैं। देखो मेरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये संदेश मेरा मसीह लोगों के लिए है, क्रिश्चियनिटी के लिए है, क्योंकि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। क्योंकि हम वचन पढ़ने वाले लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं चूक करें और उसकी सजा हमें मिले। तो सारी बातें बताऊंगा, सब डाउट क्लियर करूंगा, और ऐसा होता है, ये सच है, इस बारे में बताऊंगा कि अगर आग फड़कती है उल्टी या सीधी तो अच्छा बुरा क्यों होता है, क्यों शुभ अशुभ का हम पे इसका अटैक पड़ता है। सारी ये बात बताऊंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना और आज सबके डाउट क्लियर करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बिल्कुल मैं वचन जो पहला है, जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, उस वचन में आपको ले जाना चाहता हूँ। पहली बात, क्या बाइबल हमें अनुमति देती है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ। व्यवस्थावरण 18, व्यवस्थावरण 18 उसका 9 से पढ़ूंगा, जरा ध्यान से सुनना। व्यवस्थावरण 18 का 9 में लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम ना करना, ना सीखना। पहली बात परमेश्वर ने कहा है। कौन से घिनौने काम बताए प्रभु ने? तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीकारी, या ओझों से पूछने वाला, या भू साधने वाला, या भूतों के जगाने वाला हो। ये तो प्रभु ने चेतावनी दे दी। ऐसे क्या होगा? क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा इनको तेरे सामने से निकालने पर है। परमेश्वर निकाल देता है ऐसे काम करने पे। आज हम इन बातों में से दो बातें लेंगे, अशुभ और शुभ, क्योंकि हम यही मानते, यानी कि अच्छा या बुरा। इसका हिंदी वर्ड है तो शुभ अशुभ है, यानी कि एक फायदा एक नुकसान। तो भैया हमारी उल्टियाँ फड़कती है तो सीधे या फड़कती है तो भैया फायदा होता है, उल्टी फड़कती तो नुकसान होता है। और ऐसा होता है, आप कहोगे नहीं भाई ऐसा होता है, क्योंकि वचन क्या कहता है? शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले, उनसे परमेश्वर घृणा करता है, उनकी प्रार्थना घृणा करता है। आज हम कोई पाप नहीं कर रहे, लेकिन अगर ये भी हम मान रहे हैं तो परमेश्वर इसको भी देखता है। हाँ, अगर आप मजबूर हो, आप चाह के भी आप ये मान रहे हो और आप आजाद होना चाहते हो, तो परमेश्वर को आजाद करेगा। अब आप कहोगे भाई ऐसा होता है, ऐसा हमारे जीवन में कई बार हुआ है कि मेरी उल्टी आंट फड़कती है तो मेरे से नुकसान हो गया है, और स्थिति फड़कती है तो फायदा हो गया, ऐसा हुआ है। और ये संकेत है, परमेश्वर हमें बताता है। तो मैं आपको आज साबित करना चाहता हूं कि ये संकेत परमेश्वर की ओर से नहीं मेरे जीजो, शैतान की ओर से। जब जिस बात की मैंने क्या बोला, शैतान कमजोर पे बात करता है, और जब शैतान को पता चलता है कि अब ये लड़का, ये लड़की या ये परिवार आग से डरता है, यानी कि आग फड़कने से डरता है, तो वही चीज लेके आएगा। पहली बात, वो क्यों लेके आएगा? ताकि हमको सच्चाई ना पता चले। प्रभु ने मना कर रखा है, हम प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं, और हम कहेंगे हम पे ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, हम पे आशीष क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं। प्रभु ने जिस बात को मना करा, फिर परमेश्वर क्या करता है? हमारे मन के हट पे छोड़ देता है, और इस बात का शैतान फायदा उठाता है। तो शैतान हमारी लाइफ में इन बातों को पूरा करता है, जिससे हम ये सोचते हैं अरे आज मेरी उल्टियाँ फड़की थी तो मेरा आज दूध जल गया, मेरा गाड़ी का नुकसान हो गया, मतलब जो भी नुकसान हो गया है ना, ऐसा हो गया। अरे आज मेरी सीढ़ी आज फड़की थी तो आज मुझे पैसे मिल गए, या मेरा प्रमोशन हो गया। तो प्रार्थना कहाँ है फिर? वचन कहाँ है फिर? नहीं मेरा तो परमेश्वर अगर कुछ बताना चाहेगा आपको तो डायरेक्टली बताएगा, दासों के द्वारा बताएगा, और सबसे बड़ी बात है वचन के द्वारा बताएगा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया।
इसलिए आज जो प्रभु ने वचन दिया, मैं वही वचन आपके समझा रहा हूँ। आज बहुत लोगों के मन में डाउट है, देखो सारा डाउट क्लियर होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये। देखो वचन क्या कहता है, एक वचन और पढ़ूंगा मैं, रोमियो 12 अध्याय का 1-2 लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेना है। इस संसार के सरिक ना बनो, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। दूसरी बात मेरे, तो हमारा शरीर तो पवित्र मंदिर है, ये परमेश्वर वास करता है, तो परमेश्वर हमें ऐसे नहीं बताएगा। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में इनकी कोई वैल्यू नहीं है कि हमारी सीधी आंख फड़ के या उल्टी आंख फड़ के, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, या कुत्ते का रोना हो, बिल्ली का हो, या बहुत सारी ऐसी बातें जो हम अंधविश्वास में मानते हैं। हालेलुया। और बाइबल हमें चीख चीख के कहती है, वचन कहता है कि भैया ऐसी बातें मत मानो, लेकिन हम और क्या कहते हैं, हम मानते नहीं क्योंकि शैतान ने हमें अंधा कर रखा है। लेकिन आज ये आंखें खुलेगी, आज ये डाउट आपका क्लियर होगा। और 2 वचन कह के मैं समाप्त करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर है और आज परमेश्वर आपके डर को भी हटाएगा। अगर ये डर है आपको कि आपकी उल्टियां फड़कती तो नुकसान होता है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं मानता हूं हम उस बैकग्राउंड से आए, कहीं ना कहीं वो भय, कहीं ना कहीं शैतान का जो हमारी प्लानिंग, शैतान की जो प्लानिंग है वो हमारे विरुद्ध में आसपास रहती है। शैतान को पता है कि ये परिवार कहाँ से आया है, कैसे गिरेगा, इसलिए हमें उन चीजों को उलझा के चलता है जो उसकी ओर से होती है। वचन है मेरे अजीजों, कुलुस्सियों दूसरा अध्याय, कुलुस्सियों का 2 अध्याय और उसका 21 वचन। कुलुस्सियों अध्याय 2 21 वचन क्या कहता है, 20 से पढ़ूंगा। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की अधिक शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर ये क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये ना छूना, इसे ना चखना और इसे हाथ ना लगाना? यानी कि ये एग्जाम्पल प्रभु ने दिया है, तो ये ऐसी परिभाषा में क्यों रहते हो? ये ना छूना यानी कि इसको मानना, इसको नहीं मानना, आंख फड़कना, अपशगुन, शगुन, जबकि प्रभु हमें मना कर चुका है। और पहले हम मानते थे, पहले हम तो बहुत कुछ करते थे मेरा जीतो। अब हम प्रभु में हैं, नई सृष्टि है, पहली बातें तो बीत गई। वचन क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में क्या कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। तो हम जो नए हो गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं मानते, हम नहीं मानते, जो पहले काम थे अब वो बदल चुके हैं मेरे जीतो। परमेश्वर में हम नई सृष्टि है, हम अब इस बातों को कैंसिल करें और आगे बढ़े, ये तो शैतान फायदा उठाता रहेगा और हम कभी इस जाल से आगे बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपको आज़ाद करने के लिए और हर भय से आज़ाद करने के लिए वचन दिया है, ये प्रकाशन दिया। अपनी राय देना कि परमेश्वर ने आपको आज़ाद करा या नहीं करा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, इस सुंदर प्रकाशन के और अद्भुत प्रकाशन में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज तूने हर किसी के जीवन में इस प्रकाशन के द्वारा डाउट क्लियर करे। हाँ मेरे पिता, ये सच इसलिए होता है क्योंकि हम तेरे विरुद्ध चलते हैं और शैतान इसका फायदा उठाता है। लेकिन अब से पिता, हमारे शरीर का कोई भी अंग जो आपने बनाया सब पवित्र है, सब पिता अच्छे है, क्योंकि तूने हमें अच्छा बनाया, हम तेरे मंदिर है। पिता आज हमारी प्रार्थना सुनना और आज सबके तूने डर भी दूर करे, जो भय था पिता, जो लोग नहीं आजाद हो पा रहे, इन सबसे पिता तू आजाद कर, सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा। और पिता जो आजाद होगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस प्रकाशन का धन्यवाद करता हूँ। बहुतों के डाउट क्लियर हुए, बहुतों का भय दूर हुआ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। लोग क्षमा मांग रहे हैं आपसे, ताकि पिता जो गलती हुई जाने में क्षमा करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका डर निकल चुका है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।